बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। टॉपिक नेम इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में फर्ज किया हमारे पास कोई एक बॉडी है, यहां से मूव कर रहा है यहां तक। यहां पे बॉडी रेस्ट में था, इसको नाम दे दो पॉइंट ए का, इसको नाम दे दो पॉइंट बी का। तो यहाँ पे बॉडी रेस्ट की हालत में था। अगर रेस्ट की हालत में था तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, जीरो। यहाँ पे फर्ज कर लिया बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं दो वेलोसिटीज। एक वेलोसिटी को लास्ट टॉपिक में पता था हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, लेकिन यहाँ पे कितनी वेलोसिटीज आ गई हैं, दो वेलोसिटीज आ गई हैं। तो हम इनमें फर्क रखने के लिए एक को कह देते हैं वी आई और एक को कह देते हैं वी एफ। V stand for velocity, I stand for initial। V stand for velocity, F stand for final। यानी इनिशियल और इनिशियल का मतलब हमारे पास क्या होता है जी, इनिशियल एंड V आपको पता है किसके लिए स्टैंड करता है, वेलोसिटी के लिए। इनिशियल कहते हैं इब्तदाई, शुरू वाली, स्टार्ट वाली। और फाइनल, F स्टैंड फॉर फाइनल। फाइनल कहते हैं आखिरी, यानी जो भी उसकी वेलोसिटी होगी 40 से ऊपर नहीं वो बढ़ गया। जीरो से शुरू हुआ, आखिरी वेलोसिटी कहां तक भी गई, 40 तक। यानी इसमें सारी वेलोसिटीज आ रही हैं, जीरो से शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू कहां तक आ गया जी, 40 तक। 40 उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। इसके ऊपर उसने जो गाड़ी की वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई हैं, दो वेलोसिटीज। वेलोसिटीज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ जाने तक बॉडी को कुछ ना कुछ टाइम भी लगा। ये तो हुआ नहीं है कि बॉडी यहाँ पे था और अचानक यहाँ पे पहुंच गया बिना किसी टाइम के। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जाने तक जितना भी टाइम लगा, चाहे 1 सेकंड लगा, चाहे 1 मिनट लगा, चाहे 5 मिनट लगे, लेकिन टाइम तो उसको लगा। तो यहाँ से यहाँ जाने तक जो भी टाइम लगा वो हम सपोज कर लेते हैं वो कितना है जी, हमारे पास t। तो इस, अगर हम डायग्राम को देखें तो हमारे पास कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि वेलोसिटीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, ए से, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इसके ऊपर एरोहेड, बोल्ड लेटर या बार, इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो तीसरी चीज हमारे पास आ गई, इसका फॉर्मूला। अब चूंकि एक्सेलरेशन डेफिनेशन से जाहिर है कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। जब भी आपने किसी भी चीज का चेंज निकालना हो तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहीं से उसने इसकी डेफिनेशन बना दी। डेफिनेशन क्या आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन किसके रेट से, किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से। तो रेट स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डेफिनेशन हमारे पास एक्सेलरेशन की क्या बन गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट अगर हम लिखें ए इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल वी।
डेल किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। और आगे क्या आ गया? v, तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद डेल टी यानी चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ टाइम से मुराद है कि यहाँ पे जब वेलोसिटी जीरो थी तो टाइम उसने क्या था, यहाँ पे हमारे पास जीरो था। जब यहाँ से यहाँ जाने तक यानी जीरो से 40 मीटर पर सेकंड जाने तक जो टाइम है वो कांस्टेंट तो नहीं रहा, यानी यहाँ से हो सकता है यहाँ से इस पॉइंट जाने तक उसको 2 सेकंड लगे हो, इसी तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने तक भी उसको 2 सेकंड लगे हो, और इसी तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने तक हो सकता है उसकी स्पीड बड़ी हो या मे भी उसकी स्पीड कम भी हो। तो ये भी पॉसिबल है कि उसको यहाँ से यहाँ जाने तक 1 सेकंड लगा हो, और ये भी पॉसिबल है कब? जब स्पीड बढ़ेगी। और ये भी पॉसिबल है कि उसने बिल्कुल स्पीड स्लो कर दी तो यहाँ से यहाँ जाने तक उसको 5 सेकंड लगे हों। तो टाइम भी बहरहाल क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने तक चेंज हो रहा है, तो हम इसको भी लिख लेंगे डेल टी। अब जस्ट v हमारे पास वेलोसिटी, ऐसा यूनिट आपने पढ़ा था एम एस माइनस वन। टी हमारे पास टाइम, ऐसा यूनिट आपने पढ़ा था एस सेकंड, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो क्या होती है? वन। कोई साइन ना हो क्या होता है जी? प्लस। जब ये वेलोसिटी ये सॉरी सेकंड ऊपर आएगा तो हमारे पास बन जाएगा एम एस माइनस वन डॉट, डॉट स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, और ये एस प्लस वन है। तो जब भी हम बेस को नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो उसकी जो पावर का साइन है तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस वन है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस वन। इन दोनों के बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो एम एस माइनस वन क्या बन जाएगा? माइनस टू। तो यानी इसका एसआई यूनिट हमारे पास फिर यहाँ पर क्या आ गया? एम एस माइनस टू। उसके बाद आ गया जी कि एक्सेलरेशन जो है उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद ये है, इसी डायग्राम को देख लें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि जब बॉडी यहाँ से यहाँ पर तक गया तो हमने टाइम को स्मॉल इंटरवल में, छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया। यानी यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का, इसी तरीके से सो ऑन, यानी सेम इक्वल इंटरवल ले लिए। ये लाजमी आपने मतलब यहाँ पे आपने इक्वल इंटरवल लेने हैं, तो हमने यहाँ पे ये सारे इंटरवल जो हैं वो क्या किए हैं? इक्वल इंटरवल ले लिए। और हर इंटरवल में जो टाइम है वो सेम है, यानी हर इंटरवल में बॉडी को कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो कि वेलोसिटी तो जाहिर सी बात है जीरो से वो इक्वल चेंज हो, यानी यहाँ से यहाँ इस इंटरवल तक टाइम 2 सेकंड है और वेलोसिटी चेंज हो रही है कितनी जी? लगा लें 2 मीटर पर सेकंड। इसके बाद इस इंटरवल तक टाइम 2 सेकंड ही है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर टाइम के लिहाज से इक्वली वेलोसिटी चेंज हो तो इस तरह की जो हमारे पास कंडीशन है उस कंडीशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहीं से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन गई, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी with respect to equal change in time, however short the interval। short the interval से मुराद ये है कि लाजमी नहीं है कि टाइम का इंटरवल 1 मिनट 2 मिनट बहुत बड़ा हो। टाइम का इंटरवल छोटा भी हो सकता है, 0.1 सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 0.001 सेकंड भी हो सकता है। यानी हमने जितना मर्जी टाइम का इंटरवल शॉर्ट ले ले, हर सूरत में वेलोसिटी जो चेंज है वो क्या होगी? इक्वल। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि अगर किसी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही हो
जैसे इसी डायग्राम में ले लें, पहले स्पीड क्या थी 0, अब स्पीड क्या हो गई है 40, तो स्पीड क्या हो रही है इंक्रीज। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो, तो एक्सेलरेशन किसका होगा पॉजिटिव का। उस सूरत में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगा मूव करेगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है जी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या बोली, क्या है जी नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव के उसने दो और नाम दे दिए हैं, एक रिटॉर्डेशन, रिटॉर्डेशन एंड सेकंड वन इज डिसेलरेशन, डिसेलरेशन। तो ये पेपर में अक्सर डेफिनेशन जो आती है, या तो वो कह देगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर वो कह देगा रिटॉर्डेशन, या वो कह देगा डिसेलरेशन। तो तीनों सूरतों में जो डेफिनेशन है वो एक ही होगी, और किसकी होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन की। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन से बनाती है अगर किसी गाड़ी की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो। मसलन हम एक जीडी रोड पर जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही आगे स्पीड ब्रेकर आ गया तो हमने गाड़ी की स्पीड को क्या किया है, वेलोसिटी को क्या किया है, ब्रेक अप्लाई करके उसकी जो वेलोसिटी है वो आस्ते आस्ते क्या कर दी है कम कर दी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, अगर वेलोसिटी कम हो रही हो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इस सूरत में अगर बॉडी आगे मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन उसके क्या हो जाएगा ऑपोजिट। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव का, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो साइन क्या हो जाता है चेंज। अगर इस साइड पर बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो जब डायरेक्शन इस साइड पर हो जाएगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी नेगेटिव एक्सेलरेशन को। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।